इस घोषणा पत्र में जैसे मैंने कहा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात है। आप इसे पढ़ेंगे तो हर सेक्शन में अल्पसंख्यकों को तरजीह देने की बात की गई है। चाहे सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने की बात हो, चाहे बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने की बात हो, ये अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से योजनाएं शुरू करने का घोषणा पत्र में संकल्प लिया है। और यहाँ तक माना गया है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, जो कि मुस्लिम लीग की विचारधारा है। हमारे देश की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है। हम इस देश में रह रहे हर नागरिक को एक मानते हैं और उसी आधार पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये मूल मंत्र लेकर 10 साल सरकार चलाई और आगे भी उसी के अनुरूप सरकार चलाने का जो है वो संकल्प लिया है, वो वायदा किया है। आदरणीय मोदी जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने, आप देखेंगे इन 10 सालों में अगर गरीब का इलाज 5 लाख तक का मुफ्त करने वाली आयुष्मान योजना चलाई तो उससे जो 14 करोड़ 87 लाख लाभार्थी हुए वो कोई एक संप्रदाय, एक धर्म के या एक जाति के नहीं थे। वो उसमें सभी जातियां, उसमें सभी धर्मों के लोग थे, जो पात्र थे, जो गरीब थे, वो सभी उस योजना में आए। हमारी उज्ज्वला योजना में जिसके कारण 9 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला, उसमें भी सभी गरीब लोग शामिल हुए। आज इस देश के किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वाली किसान सम्मान निधि मिल रही है। उसका लाभ इस देश के अगर 11 करोड़ किसानों को मिल रहा है तो वो सभी धर्मों के किसानों को मिल रहा है, सभी जातियों के किसानों को मिल रहा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बने, सभी लोगों के बने, जो पात्र थे, गरीब थे, जो इन शर्तों को पूरा करते थे, उनके मकान बने। अटल पेंशन योजना में 5 करोड़ लोगों ने लाभ उठाया। मुद्रा योजना का 5 करोड़ 37 लाख युवाओं ने लाभ उठाया। और आप देखेंगे कि पीएम मातृवंदना योजना में 3 करोड़ 85 लाख महिलाओं को लाभ मिला। और इसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में 1 करोड़ 75 लाख हमारी बेटियों को लाभ हुआ। इसमें कहीं धर्म का, कहीं जाति का आधार नहीं, बल्कि गरीबी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर था उसको लाभ देने के लिए योजनाएं बनी और सबका साथ, सबका विकास के आधार पर ये योजना इस देश में चली और करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिला।